इंद्र और ब्रह्मा के मान का मर्दन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार याज्ञ के ब्राह्मण कुछ रहा करते थे। उन याज्ञ ब्राह्मणों का नियम था सुबह से शाम तक यज्ञशाला में बैठ करके वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ भगवान को आहुति दिया करते थे। और ये परंपरा उनके पूर्वजों से चली आई कि यज्ञ से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यज्ञ करना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उन ब्राह्मणों में ये अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूं, अपने ज्ञान का घमंड था कि हमको चारों वेदों का ज्ञान है और ज्ञान होने के कारण मैं भगवान को आहुति वेद मंत्रों के द्वारा दे रहा हूं। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ में बलराम जी भी हैं, गौचारण करते हुए जहाँ पर ये ब्राह्मण जिस गांव में रहा करते थे उस गांव के समीप पहुंच गए। दोपहर का समय हुआ, ग्वाल वालों को कोई भूख लगी। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अब तो भोजन का समय हो गया, लेकिन आज हम लोग भोजन साथ में नहीं लाए, क्योंकि हमेशा हम लोग गोवर्धन की तलाटी में ही गौचारण किया करते, दोपहर में जाकर के घर में भोजन कर लिया करते थे। और आज गौ माता चलते चलते यहाँ दूर चली आई और भोजन तो साथ में लाए नहीं, भूख लगी, वापस चलते हैं, लौट करके आते हैं, वैसे ही शाम हो जाएगी। कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा कि यहीं से कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण कई वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक यज्ञशाला में बैठ करके वेद मंत्र बोल करके आहुति प्रदान करते हैं। जाओ, चले जाओ उन ब्राह्मणों के पास, आपको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और भोजन करके हमारे लिए भोजन ले आना। सीधे साधे ग्वाल बाल आए और ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं, हे भूमि देवा, क्योंकि ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है। हे पृथ्वी के देव, हे भूमि देवा, सुनिए, कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तांगनीत भद्रं वो गोपालिनूरां चावादित्वान्। कृष्ण बलराम के साथ में आए हैं, मैं कृष्ण और बलराम का मित्र हूँ। वो यहाँ से कुछ दूर बगीचे में गौचारण करा रहे हैं, बगीचे में बैठे हैं और दोपहर का समय हो गया है, हम लोगों को भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था हम लोगों के लिए करा दें तो बड़ी कृपा होगी। वो ब्राह्मण उन ग्वाल बालकों की तरफ देखे भी नहीं, जबकि ग्वाल बालों ने बताया कि भगवान कृष्ण और बलराम के साथ में हैं, आप भोजन की व्यवस्था कराएं। लेकिन ब्राह्मणों ने उन ग्वाल बालों की तरफ ध्यान न दिया, मंत्र बोल करके आहुति देते ही रह गए।
छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 वर्ष के कन्हैया है तो उनके संगी साथी भी 8, 9, 10, 11 ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहे। आंखों में आंसू भर करके वापस लौट करके आए। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ, गए थे भोजन व्यवस्था नहीं हो पाई क्या? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आपने पता नहीं कहाँ भेज दिया था, हम लोग आपका नाम भी बताए लेकिन भोजन की व्यवस्था तो दूर की रही, वो हम लोगों की तरफ घूम करके देखे भी नहीं, वापिस आ गया। कन्हैया ने कहा एक काम करो, आप लोग जाओ पुनः। कन्हैया अब नहीं जाएंगे, नहीं उनकी पत्नियों के पास। कन्हैया जब उनके पति देव कुछ नहीं बोले तो बिना पति के आज्ञा के तो भोजन को व्यवस्था करेंगे नहीं। जब वो व्यवस्था उनको भोजन की व्यवस्था करानी होती तो घर में आदेश दे देते, बन जाता, हम लोग भोजन कर लेते। नहीं जाओ। कन्हैया ने जिद की तो ग्वाल वाल सब आ गए। पुनः उन ब्राह्मणों के पत्नियों से निवेदन किए और जब ये सुनी कि कन्हैया स्वयं गौचारण करते हुए आज हमारे गांव के समीप आए हैं तो अपने को धन्य और सौभाग्यशाली मानते हुए तुरंत भोजन की व्यवस्था में लग गई। क्योंकि घर भी जो होता है वो पुरुषों से नहीं चलता। ना गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर तो गृहिणियों से चलता है। बाहर से कितना भी पुरुष कमा करके ले आए, यदि घर वाले ठीक ठाक नहीं है तो आप महीना का लाखों कमाइए, चारों तरफ कर्जा ही रहेगा। और यदि घर वाले ठीक ठाक है, लक्ष्मी है, तो आप 1000 ही कमा रहे हैं तब फिर भी उसमें वो बरकत करके रखेंगे। यदि घर में घर तो गृहिणी के द्वारा ही, जो घर में जो रहती है गृहिणी उसी के द्वारा घर को घर कहा जाता है। नहीं तो यदि दुष्ट स्वभाव की आ जाए तो घर तो नरक बन जाता है। कोई दरवाजे पर भूखा प्यासा आए तो उसको भोजन कराने की बजाय बहुत जगह तो ऐसा देखा जाता है कि कोई द्वार पर भिखारी आया तो बच्चे से कहती है कि जाकर के बोल दो कि घर में मम्मी नहीं है, इस समय कुछ नहीं मिलेगा। और छोटा सा बच्चा उसको क्या पता, और बाहर आकर के कहता है बाबा बाबा मम्मी ने कहा है कि जाकर बता दो मम्मी घर में नहीं है, अब कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों का स्वभाव तो बड़ा निर्मल होता है, वो कभी जैसा कहो वैसा ही। लेकिन यदि गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, गृहिणी चाहे तो घर को नरक बना दे। क्योंकि आप कितना भी धर्मपति, कितना भी धर्मात्मा हो, कितना भी पूजा पाठ करने वाला हो, यदि पत्नी उसका सहयोग नहीं करती तो उसका धर्म कर्म चल भी नहीं पाएगा। क्योंकि पत्नियों को अर्धांगिनी कहा गया है। वो जब आधा साथ देगी तभी पूर्ण हो पाएगा धर्म कर्म। एक सज्जन बड़े धर्मात्मा थे, साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे। जहाँ भी साधु संत में जाए भगवान मान करके उनके चरणों में प्रणाम करते, घर लेकर के आते, जलपान कराते, भोजन कराते, उसके बाद में उनको दान दक्षिणा दे करके फिर विदा करते। कोई भी साधु के वेश में कहीं पर भी मिल जाए जरूर उसको द्वार पर लेकर के आते, आप तो भगवान हैं। और उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की,
वो तंग आकर के एक दिन कहे कि ये रोज रोज के साधु बुला करके लाते हैं और मैं बना करके खिलाते खिलाते परेशान हूँ, हमको कुछ अब करना पड़े। एक दिन कुछ संतों को बेचारे बुला करके लाए, घर में बताए महात्मा है, इनको आप जलपान कराओ और मैं बाजार से कुछ साग सब्जी लेकर के आता था। वो घर में बैठी थी और रोने का बहाना करने लगी। महात्मा ने पूछा, देवी रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि महाराज, ये मोटी लाठी जो खड़ी है आप देख रहे हैं, हाँ, हमारे पतिदेव बड़े दुष्ट हैं, साधु महात्मा को बुला लाते हैं और भोजन कराने के बाद में इसी लाठी से पिटाई करते। अब बेचारे सीधे साधे संत, उनको अब क्या पता कि ये इतनी दुष्ट स्वभाव की है। तो संतों ने कहा कि भोजन हम लोग करेंगे नहीं, भूख भी नहीं है, और भोजन करने के बाद में पिटाई हो, फिर भोजन से क्या फायदा। अब वो संत उठे और निकल गए। पतिदेव वापस लौट करके आए, क्या हुआ, संत लोग कहाँ गए, उनको भोजन नहीं कराई। अरे वो संत लोग क्या बताए, ये आपकी लाठी मांग रहे थे और मैंने देने से मना कर दिया। अरे संत लाठी बांस की और मैं मांगे, देने से मना कर दिया। अरे संत मांगते तो हम उनको अपना प्राण देते, तुमने लाठी मना कर दी। ठीक है, जाकर के तुम ले आओ। गांव के बाहर निकले ही थे और ये लाठी लेकर के संतों के पीछे दौड़ता गया। महाराज लाठी तो लेते जाइए, लाठी तो लेते गए। संत बेचारे समझे कि ये हम लोग निकल आए हैं तो बाहर सेवा करने के लिए आ रहा है। तो ये ब्राह्मणों ने तो भगवान की बात तो सुनी नहीं, बाल बाल तो वापिस चले गए थे। लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, ग्वाल बालों को तो अपने घर में ही भोजन कराया, पति देव से पूछने भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये भूखे हैं और वो भी जिस ब्रह्म के लिए, जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं सैकड़ों वर्ष से, और वही ब्रह्म जब समीप में बैठा है और ये अहंकार से, ज्ञान का अहंकार कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं वेदज्ञ हूँ, इन बेचारे ग्वाल वालों की बात न सुनी। ब्राह्मण पत्नियों ने ग्वाल वालों को भोजन कराया, बढ़िया सुंदर थाली में सजा करके भगवान कृष्ण को भी जाकर के, बलराम जी को भी भोजन कराया। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि बड़ी कृपा किए आप कि कम से कम हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने हाथों से बना करके आपको भोजन करा पाया। वैसे तो मैं आपको उतना तो समझ नहीं सकती, जात की स्त्री हूं, आपको तो जीव उतना ही समझ सकता है जितना आप जनाना चाहें, उतना ही जान सकता है। लेकिन फिर भी इतना मैं जानती हूँ कि आपकी एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते। यज्ञ जाके ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा कि आओ वापस हम घर नहीं जाएंगे। अरे घर नहीं जाओगे फिर कहाँ जाओगे? और ब्राह्मणों ने कहा कि वापस जाएंगे, हो सकता है पति देव निकाल दें घर से। करैया ने कहा कि अब जब जाओगे जितना प्रेम तुम्हारे पति देव करते थे उससे अधिक करेंगे, क्योंकि अब उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। उनके हृदय में जो अहंकार है वो अहंकार जब समाप्त होगा तो उनको ज्ञान आएगा।
वापस जब लौट करके आई, याज्ञ ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों को देखा। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवते कृष्णे भक्ति बलौकिकी। अब ब्राह्मणों को जब ज्ञान हुआ कि जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वज भी आहुति देते आए, स्वाहा करते चले आए, सुबह से शाम तक वो वही मैं भी करता रहा, लेकिन वही ब्रह्म जब आज हमारे नगर के समीप आया तो मैं दर्शन न कर पाया। धिग जन्म, मेरे जन्म को, ऐसे जन्म को धिक्कार है। धिग जन्म नाथ वृद्ध विद्या, ऐसी विद्या को भी धिक्कार है जिस विद्या के कारण अहंकार आ गया और अहंकार के कारण ब्रह्म हमसे दूर हो गया। ऐसी विद्या को भी धिक्कार है। धिग व्रतम, ऐसे व्रत को भी धिक्कार है। ऐसे व्रत क्या करना कि हम ये यज्ञ करेंगे, ऐसा व्रत लेकर के मैं बैठा था। धिग व्रतम धिग बहु ज्ञातम, ऐसे बहुत ज्ञान से भी ज्ञान को भी धिक्कार है जिसके कारण हृदय में अहंकार आ जाए। धिग कुलम, ऐसे कुल खानदान को भी धिक्कार है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, ये हमको अहंकार, ऐसे कुल को भी धिक्कार है। क्रियादक्षम विमुखाये कामधोक्षजे, ब्राह्मण आज अपने को धिक्कार रहे कि हमको ये अहंकार था कि मैं उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, हमको ये अहंकार था कि मैं वेदवादी वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, हमको वेद ज्ञान है, मैं हमारे पूर्वज से लेकर के मैं भी यज्ञ कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कन्हैया ने आज ब्राह्मणों के अहंकार को समाप्त किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन द्वार पर कोई भी आए, गृहस्थ धर्म का, जीवन का धर्म है कि द्वार पर आया हुआ कोई व्यक्ति को वापस बिना कुछ खिलाए पिलाए वापस नहीं जाने देना चाहिए। यदि भोजन का समय है तो सबसे पहले उसको भोजन करा दो, फिर अपना भोजन करो। यदि उस समय भोजन का समय नहीं है तो जलपान बिना कराए दरवाजे से वापस नहीं लौट जाने देना चाहिए। यदि कोई भी दरवाजे पर आया है, चाहे वो आपका परिचित है या अपरिचित है, यदि वो बिना कुछ खाए पिए, बिना जलपान किए यदि आपके दरवाजे से चला जाता है तो आपके पुण्य को अपने साथ ले ले जाता है। ऐसे जो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म यही है कि दरवाजे पर आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार करना। ये यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान ये तो बाद की बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये पूजा पाठ देखो, ये ब्राह्मण सैकड़ों वर्ष से बैठ करके यज्ञशाला में आहुति देते रहे, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन उनकी पत्नियां घर में ही रही, गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलाती रही। गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन करने के कारण उनको भगवान का दर्शन, उनको भगवान का सानिध्य, उनको भगवान को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा किसी भी रूप में किसी भी समय आपके दरवाजे पर आ सकता है। भागवत की कथा आती है इसी चंद्रवंश में, जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसी में एक रंतिदेव नाम के राजा हुए। रंतिदेव का जो साम्राज्य चल रहा था, 10 वर्ष तक पृथ्वी पर जल की वृष्टि न हुई, अकाल पड़ गया, सब भूखों मरने लगे। तो रंतिदेव ने अपना पूरा खजाना खोल दिया अपनी प्रजा के लिए, लेकिन खजाने में भी कुछ न बचा।
एक दिन केवल एक पौवा चावल बचा हुआ था। रंती देव आंख में आंसू भर करके कि प्रभु, एक राजा के यहाँ आज एक पौवा चावल केवल बचा है। अपनी पत्नी से कहा कि आज केवल चावल ही है, यही बना करके भगवान का भोग लगा दो। वो चावल धुल करके बटोलनी में डालने ही वाले थी, तब तक एक भिखारी आ गया। महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। रंती देव ने कहा कि अब आ गया है दरवाजे पर, तो सबसे पहले इसको देना उचित है। और एक पाव जो घर में चावल था वो भिखारी को रंती देव ने दे दिया। अकाल पड़ने के कारण वृष्टि हुई नहीं थी, पानी का भी अकाल था, एक गिलास पानी था। रंती देव ने कहा कि आज भगवान की यही इच्छा है कि केवल पानी पी करके ही रहे। अपनी महारानी से कहा कि ये पानी जो है, पानी का ही भोग लगा दो भगवान को, पानी पी करके ही रह लेंगे। लेकिन जब पानी का भोग लगाए भगवान का और पानी पीने के लिए जो ही मुंह के लगाए, तब तक एक चंडाल कुत्ता लेकर के आ गया। कहने लगा, महाराज, पानी कई दिनों से नहीं मिला है, प्यास से मैं तड़प रहा हूँ। यदि पानी न मिला तो मैं भी और हमारे साथ में एक कुत्ता है, ये भी मर जाएगा। रंती देव ने पानी जो था, पानी चंडाल को और कुत्ते को पिला दिया। क्योंकि एक गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म यही है कि स्वयं भले ही न खाएं, स्वयं भले ही न पिए, लेकिन दरवाजे पर कोई आया है तो कैसे भी उसका स्वागत सत्कार करना गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ब्राह्मणों को अब ज्ञान हुआ, अपने को ही धिक्कार रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आज भगवान के मन में गोपियों से मिलने की इच्छा जागृत हुई। जो गोपियां वर्षों से भगवान से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहती थी, हमेशा भगवान का दर्शन करने के लिए जो कोई ना कोई बहाना खोजा करती थी, उन्हीं गोपियों से मिलने की इच्छा आज भगवान की हुई। यमुना जी के किनारे आ गए भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचम्रन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मल्लिका इत्यादि अनेक प्रकार के बढ़िया सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। कलकल निनादिनी यमुना जी सुंदर प्रवाहित हो रही हैं और भगवान कृष्ण यमुना जी के किनारे आकर के बंसी का वादन किया। निसम्य गीतम तदनंग वरधनम, सुंदर बंसी बजाई। निसम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गीत मानसः अजग्मरण्यो। सुंदर बंसी का वादन कर रहे हैं कन्हैया। कन्हैया एक है, बंसी भी एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाली लाख हजारों की संख्या में गोपियां हैं और सभी गोपियों को यही लग रहा है कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं। सभी गोपियों को यही लगा कि कन्हैया बंसी का वादन करके कन्हैया हमको बुला रहे हैं। और
वंशी का वादन सुन करके सभी गोपियां अपने शुद्ध बुद्ध को भूल बैठी। कोई गोपी तावा पर रोटी बना रही थी, तावा पर रोटी डाली और आटा पीढ़ा बेलना वहीं छोड़ करके कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही थी और बेटे को वहीं पर छोड़ करके कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रहे थे, एक आंख में काजल लगाए थे, दूसरे में बिना काजल लगाए ही कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में कन्हैया से मिलने के लिए गोपियां चल पड़ी। एक गोपी को उसके पतिदेव ने रोक लिया और ले जाकर के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। आंखों में अश्रु भर करके परमात्मा से निवेदन करने लगी कि शरीर से प्रेम करने वाले सांसारिक पतिदेव वो क्या समझेंगे कि गोपी कौन है, ब्रह्म कौन है। और वहीं पर बैठ करके कमरे में ही समाधि हो करके और समाधि के द्वारा इस संसारिक शरीर को छोड़ करके और दिव्य शरीर धारण करके अन्य गोपियों से पहले पहुंच गई कन्हैया से मिलने के लिए। इति वीरवं राजन् सर्वभूत मनोहर। इतनी दिव्य वंशी का वादन कन्हैया ने किया कि सभी गोपियां मोहित होकर के कन्हैया के पास आ गई। कन्हैया के पास जब गोपियां आ गई, कन्हैया सबसे पहले गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वाह वरस्या नामयम कच्चित् ब्रूता आगमन कारणम। आइए देवियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन कुछ क्षण के बाद में कन्हैया उन्हीं गोपियों से पूछते हैं, ब्रियस्यानामयं कच्चित् ब्रूता आगमन कारणम। देवियों, ये रात में आने का कारण क्या है? ये रात में आए क्यों हो? अब किसी को आप बुलाए, निमंत्रण दे और दरवाजे पर जब आ जाए उससे कहो कि आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं, फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी? कन्हैया ने कहा कि आप लोगों के आगमन का कारण क्या है? अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा खिला है, चारों तरफ बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। वही रात्रि में यमुना जी के किनारे भ्रमण करने के लिए आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। तो अब तो देख चुकी हो, लेकिन इस तरह से अकेले जंगल में निकलना भी उचित तो नहीं है। अकेले जंगल में आई हो और कोई सिंह, भालू इत्यादि मिल गए तो सीताराम कर जाएंगे। तुम लोगों का अकेले आना ये अच्छा नहीं है। चित्तं सुखेन भवता हितं गृहेषु यान विसत्युत
वापि गयाकृतये पादौ पदं न चलस्तौ पादमूलम् यामा कथं व्रजमत करवामि किं वा। गोपियों ने कहा कन्हैया अब तो हम लोग आ ही गई हैं, लेकिन मैं क्यों आई हूं ये आप हमसे क्यों पूछते? अपने आप से पूछो मैं क्यों आई हूं। अपने आप से पहले पूछो हमारे आने का कारण क्या है और मैं क्यों आई हूं। पादौ पदं न चलस्तौ पादमूलम् यामा कथं व्रजमतो करवामि किं वा। अब हम लोग आ तो गई हैं, लेकिन ऐसे वापस थोड़ी न जाएंगे। और कन्हैया हम लोग आए हैं तो सबका परित्याग करके मन से आई है। ऐसा नहीं है कि मैं आई हूं तो घर परिवार पति बेटे किसी को हृदय में बैठा करके आई हूं। आपके शरण में आई हूं तो सब कुछ का परित्याग करके आई हूं। सबसे पहले बात ये समझ लेनी चाहिए ये गोपियां हैं कौन। आप लोग यदि ये अर्थ लगा करके बैठे हो कि ये गोपियां ये वृंदावन के 16-16 वर्ष के नव युवतियां हैं, तो ये दिमाग से निकाल दो। एक कोई गोपियां कोई साधारण ये स्त्री नहीं है, और गोपी कोई स्त्री को नहीं कहते, गोपी कोई कन्या को नहीं कहते, गोपी कोई युवती को नहीं कहते। गोपी एक भाव होता है, गोपी एक भाव होता है। और गोपी ये भाव जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान जब पूर्ण रूप से जिसको अपना लेते हैं, वो परमात्मा जिसको पूर्ण रूप से अपना लेता है उसके हृदय में गोपी भाव आता है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। जो अपने 10 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। यार बिच्चम कौन कथा होला भैया, बातचीत अंदर होना चाहिए, यहाँ उचित नहीं है। 2 जने रहे लेकिन ठीक ठाक रहा। अब बहुत भीड़ का तो जरूरत नहीं रहा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। ये है कौन? श्रुति रूपा। ये सब कोई साधारण गोपियां नहीं है। चारों वेदों के मिलाकर के 1 लाख मंत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद को मिला दिया जाए तो चारों वेदों को मिला करके 1 लाख मंत्र। 40,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। कर्म कांड के 80,000, ज्ञान कांड के 4,000 और 16,000 उपासना कांड। इस प्रकार से 1 लाख मंत्र हैं। और ये वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र उस ब्रह्म का गान करते करते जब थक गए, ब्रह्म की एक झलक प्राप्त न कर पाए,
तो ये वेद की ऋचाएं, ये वेद के मंत्र सब वृंदावन में गोपी बन करके आ गए। ये वेद की ऋचाएं सब गोपी बन करके आ गई। श्रुति रूपा, जो श्रुतियां थी वो भगवान का गुणानुवाद करते करते सब थक गए। जब ब्रह्म प्राप्त न हुआ तो वे गोपी बन करके आ गए। श्रुति रूपा मुनि रूपा, जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते करते शरीर छूट जाता, पुनः जन्म लेते और पुनः फिर हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते, जिनके कई जन्म व्यतीत हो गए थे संतों के, और उस ब्रह्म का एक झलक प्राप्त न कर पाए थे, वो सब महात्मा, वो संत सब वृंदावन में जब भगवान का अवतरण हुआ सब गोपी बन करके आ गए। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा, जो साधना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते थे ऋषिगण और उस ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए, वो साधन सिद्ध महात्मा विजय, वो सब गोपी बन करके वृंदावन में आ गए। साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा देव कन्या, दैत्य कन्याएं भी जो भगवान वामन रूप धारण करके जब भगवान गए, वामन रूप देख करके सब लालायित तो हुई कि भगवान स्पर्श करो बातें करो, लेकिन भगवान की प्राप्ति न हो पाई तो दैत्य कन्याएं भी गोपी बन करके वृंदावन में आ गई। दैत्य कन्या मत्स्य कन्या, और ये जितनी भी गोपियां हैं ये 16 वर्ष के नवयुवतियां नहीं है, ये सब ऋषि संत महात्मा वेद की ऋचाएं जब साधना करते करते भजन करते करते फिर भी ब्रह्म की प्राप्ति न हो पाई तो आज ये सब गोपी बन करके वृंदावन में आए। और गोपी कोई स्त्री को या पुरुष को नहीं कहते, गोपी का भाव यदि परमात्मा कृपा कर दे हमारे हृदय में आ जाए तो मैं भी गोपी हूँ। लेकिन ऐसा जब भगवान पूर्ण रूप से जिस जीव को अपनाना चाहते हैं अपनाते हैं उसके हृदय में ये भाव आता है, क्योंकि गोपी वही हो सकता है जो 10 इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करे उसी को गोपी कहते हैं। और परमात्मा को जो पूर्ण रूप से जान लेता है, जो पूर्ण रूप से समझ लेता है, जो पूर्ण रूप से परमात्मा का होकर रह जाता है, उसी के हृदय में गोपी का भाव आ सकता है। नहीं तो परमात्मा तो सोई जाने जो देव जनाए, सोई जाने जो देव जनाए, जाने तुम्हें हो जाए, सोई जाने जो देव जनाए, जाने तुम्हारे हो जाए। सेवा चलाई जाए तुम्हें तुम्हें हो जाए, नहीं जही सेवा चलाई जाए तुम्हारी तुम्हें हो जाए, सही जाए तेरा जनाई जाए तुम्हारी तुम्हें हो जाए, सही जाए तेरा जनाई जाए तुम्हारी तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं भगवान को वही जान सकता है, और जो भगवान को समझ गया
और फिर देश दुनिया को भूल जाता है, वो भगवान को ही समझता है। मियाँ जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हुए तो मीरा जी राजघराने में जन्म लेती हैं, राजघराने में विवाह होता है। लेकिन मीरा जी कहती हैं कि उस गिरधारी के अलावा इस संसार के जो पति पुत्र बेटा ये सब तो सब नश्वर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट निरूपति। ये संसारिक पति तो आज है, कल तो चले जाएंगे, लेकिन परमात्मा का मैंने जो वर्णन किया है तो जब तक जीवन रहेगा और दूसरा और जब तक ये तब तक वो चुड़ला हमारा अमर ही रहेगा। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नगरी राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। खुशदा भरा प्याला कौन मिटाई उसे, कौन मिटाई उसे जिसे तूने रात लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख जब तेरा नाम लिया, जब
सब दूर हुए जब तेरा सब दूर हुए जब तेरा सब दूर हुए जब तेरा मोलिया दूर हुए जब तेरा कन्हैया गोपियों से कहते हैं किस तरह से रात में अकेले आना उचित नहीं है, और एक स्त्री के लिए, पतिव्रता प्रायण स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, वो कैसे भी हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग धनो पीवा। वो दुष्ट स्वभाव का भले ही हो, दुर्भाग्यवश वो दरिद्र हो, रोग के कारण वृद्ध हो गया हो, जड़ हो, मोटे दिमाग का हो, रोगी हो, निर्धन हो, फिर भी ऐसे पति का परित्याग करना ये तो पाप है, अधर्म है। लेकिन तुम लोग रात्रि में अकेले जंगल में आए हो, ये अच्छा नहीं किया।
कन्हैया कहते हैं कि एक धर्मपरायणा पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। उसका पति भर्तादेव, यदि उसका पति जीवित है, पति है, तो किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं उसको। उसका पति ही देवता है, उसको कहीं इधर उधर पूजा करने जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। भर्तादेव गुरुर भर्ता, जब तक वो गुरु मंत्र गुरु दीक्षा न प्राप्त करे तब तक वो अपने पति को ही गुरु माने। भर्तादेव गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च, पतिदेव यदि घर में है तो उसको तीर्थ व्रत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पति के चरणों में संपूर्ण तीर्थ समाहित होता है। पति की सेवा करना ही संपूर्ण जितने भी व्रत हैं संसार के सभी व्रत पूर्ण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिं एकं समर्चयेत्। दुनिया के जितने भी धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ व्रत कहे गए हैं, यदि वो पति की सेवा करती है तो सभी तीर्थों का फल, सभी व्रतों का फल, सभी धर्मों का फल, सभी देवताओं की पूजा करने का फल, निष्ठा भाव से पति की सेवा करती है तो उसको अपने आप सब प्राप्त होता रहेगा। और कन्हैया कहते हैं कि पति है जब तक, यदि उसको तीर्थ जाना भी है, कोई व्रत करना भी है, कोई धर्म करना भी है, कोई पूजा पाठ करना भी है, तो फिर अपने पति की आज्ञा लेकर के करें। यदि पति के आज्ञा के बिना कोई तीर्थ करने के लिए जाती है, पति के आज्ञा के बिना यदि कोई व्रत प्रारंभ करती है, पति के आज्ञा के बिना कोई देव की पूजा करती है, यदि पति की आज्ञा नहीं है तो वो व्रत तीर्थ यात्रा वो देव पूजा वो सब निरर्थक हो जाता है। और यदि जो एक पातिव्रत धर्म का नियम है उसका पालन करते हुए स्त्री जीवन को यापन करती है तो पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंश्या त्रयस्त्रयाः प्रतिव्रतायां पुण्येन स्वर्गे सौख्यं मुञ्जते। यदि स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके माँ के, उसके पिता के और उसके पति के तीन वंशों की सदगति हो जाती है। यदि वो नरक में हो तो उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कन्हैया गोपियों को उपदेश दे रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये गोपियां कोई साधारण इस 16 वर्ष की नवयुवती तो है नहीं, ये तो सब साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा वेद की ऋचाएं हैं जो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद भी ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए। ये सब गोपी बन करके आई हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया ये सब उपदेश जो आप दे रहे हैं इस संसारिक व्यवहार के लिए तो बहुत उचित है। कन्हैया ने कहा कि मैं एक उदाहरण देकर के आपको और समझाऊं। गोपियों ने कहा वो भी कह लो।
कन्हैया कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण थे और सुबह चले गए खेत पर काम करने के लिए। गर्मी का मौसम था, दोपहर में घर वापस लौट करके आए। उनकी पत्नी बढ़िया सुंदर ठंडा ठंडा पानी लेकर के आई, पति देव को पिलाई। बाहर से आए थे, गर्मी से प्रताड़ित थे, तो पति देव उस ब्राह्मणी के जंघे पर अपना सर रखे और लेट गए। पत्नी पंखा करने लगी, पति देव को नींद आ गई, सो गए। वो ब्राह्मणी का छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का आंगन में जो हवन कुंड था, और हवन कुंड गर्मी का मौसम था, तेज तेज प्रज्वलित हो रहा था। वो छोटा सा बच्चा खेलते हुए हवन कुंड के पास में पहुंच गया। अब वो ब्राह्मणी मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बच्चे को पकड़ने के लिए जाऊं तो पतिदेव की नींद खुल जाएगी, पति देव को कष्ट होगा, जिसका अपराध हमको भोगना पड़ेगा। पति को जगाने का अपराध हमको लग जाएगा। और यदि मैं अपने बच्चे को पकड़ने न गई तो हवन कुंड के समीप में पहुंच गया है, बच्चा कुंड में गिर करके मर जाएगा। तो ब्राह्मणी बच्चे को उठाने के लिए नहीं गई, और पति की सेवा में ही लगी रही, पंखा जलती रही। बच्चे को पकड़ने न गई और पंखा जलती रही, पति की सेवा करती रही, और वो छोटा सा बच्चा बेचारा खेलते खेलते हवन कुंड में गिर गया। बच्चा हवन कुंड में गिर गया। जब कुछ देर के बाद में पति देव की नींद खुली, जब उठ करके बैठे तो ब्राह्मणी दौड़ करके गई और हवन कुंड में बच्चा खेल रहा था। हवन कुंड तो तेज तेज से प्रज्वलित हो रहा था, लेकिन बच्चा उस हवन कुंड में खेल रहा था और बच्चे को अपने निकाल लिया। कन्हैया कहते हैं पापी व्रत धर्म का ये प्रभाव होता है कि उसके लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है। पति धर्म पालन करने वाले स्त्री के लिए अग्नि भी ठंडी हो जाती है। गोपियों ने कहा कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई और लौकिक व्यवहार के लिए ये उचित भी है। गोपियों ने कहा कि मैं भी एक कथा सुनाऊं। कन्हैया ने कहा ठीक है, तुम भी सुनाओ। गोपी कहने लगे, एक पति पत्नी थे, दोनों में बड़ा स्नेह प्रेम था, साथ में रहे। कुछ देव ऐसी घटना हुई कि घर में गरीबी आ गई, तो उसके पति देव ने कहा कि अब घर में रहूंगा तो कैसे परिवार चलेगा, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं परदेश जा रहा हूं, कुछ कमा करके लाऊं जिससे घर गृहस्थी चल सके। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप परदेश चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे घर में रहूंगी। तो उसके पतिदेव ने कहा कि मैं अपना फोटो देकर के जा रहा हूं, जब तक मैं लौट करके वापस ना आऊं तब तक किसी फोटो का की पूजा किया करना, किसी फोटो के सहारे रहना। पत्नी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा। पतिदेव अपना फोटो देकर के परदेश चला गया। उसकी पत्नी पूजा स्थल पर अपने पति देव की फोटो रख करके पूजा पाठ करके और घर में रहने लगी। कुछ दिन के बाद में उसका पति देव लौट करके आया और उस समय उसकी पत्नी दरवाजा बंद कर रखे थे और अपने पति देव के सामने बैठ करके, फोटो के सामने बैठ करके पूजा कर रही थी। वो पति देव की पूजा कर रही थी
पति देव आया दरवाजे पर, कुंडी खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। गोपी ने कहा कन्हैया अब उसके पत्नी को क्या करना चाहिए, वो फोटो की पूजा करे कि वास्तविक पति दरवाजे पर आ गया है तो जाकर के दरवाजा खोले। और उसको फोटो की पूजा करनी चाहिए या पूजा छोड़ करके वास्तविक पति दरवाजे पर आकर के कुंडी खटखटा रहा है तो जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि जब वास्तविक पति जब आ ही गया है तो फोटो की क्या जरूरत, जब वास्तविक पति दरवाजे पर आ गया तो अब फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने कहा वही मैं भी तो कर रही हूँ। गोपियों ने कहा कि वही तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये संसार के जो भी पति ये दिखाई पड़ते हैं ये सब फोटो ही तो है। ये संसारिक पति तो केवल फोटो ही हैं और ये तब तक पति कहलाते हैं जब तक आपका अंश उनमें समाहित है। और आपका अंश निकलने के बाद में घर परिवार वाले सब यही कहते हैं जल्दी से निकालो नहीं तो दुर्गंध आने लगेगी, जल्दी से शमशान पहुंचाओ नहीं तो ये दुर्गंध आने लगेगी। तो जब वास्तविक पति के शरण में जब मैं आ गई हूं तो उन फोटो की क्या आवश्यकता है। वास्तविक पति तो आप ही हैं संसार के। एक बार हरिदास जी महाराज वृंदावन में रहा करते थे, बहुत सिद्ध महापुरुष थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके समान कोई संत कलयुग में शायद ही हुआ हो। हरिदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे। कुछ दिनों के लिए वो नियम बना लिए थे कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा। मीरा जी गई थी वृंदावन, मन में इच्छा हुई कि महाराज का दर्शन करते चलो। महाराज हरिदास से मिलने के लिए गई। शिष्यों ने कहा कि महाराज इस समय कुछ व्रत उनका चल रहा है इसलिए आपसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम कुछ दिन के लिए रख रखा है कि कोई स्त्री उनसे नहीं मिल सकता। तो मीरा ने कहा कि मैं तो जानती थी कि तीनों लोकों में केवल एक ही पुरुष है, लेकिन एक कौन दूसरा पुरुष वृंदावन में प्रकट हो गया जो अपने को पुरुष मान बैठा। वो शिष्य जाकर के हरिदास महाराज से जब इस प्रकार कहे कि मीरा जी मिलने के लिए आई, मैंने मना किया, तो उन्होंने कहा कि दूसरा पुरुष एक वृंदावन में कौन प्रकट हो गया, कौन पैदा हो गया। हरिदास जी महाराज समझ गए कि वास्तव में परम पुरुष तो परमात्मा ही है। हरिदास जी महाराज तुरंत मीरा को बुलाए। गोपियों ने कहा प्रभु आप ये समझ रहे होंगे कि मैं घर से आई हूं तो मन में घर मकान बेटी बेटा पति को हृदय में रख करके लाए ना। हृदय में तो निरंतर आप ही हैं। जब भगवान समझ गए कि ये पूर्ण रूप से निर्विकार है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का काम क्रोध मद लोभ अहंकार किसी भी प्रकार की सांसारिक प्रवृत्ति इनमें नहीं है, तो परमात्मा जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बन गए। दे दे गोपी बिच बिच माधव
जितनी गोपियां उतनी कन्हैया। सुंदर रास प्रारंभ हुआ। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। राधा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी गण। राधा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी गण। मन मरे गण कपूर वृंदावन। मन मरे गण वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है,
सुंदर रास चल रहा था। गोपी के वेश में देवगण भी आ गए। सुंदर रास चल रहा था, लेकिन गोपियों के हृदय में थोड़ा सा ये आ गया कि ये परमात्मा हमारे लिए अनेक रूप धारण किए हैं, हमारे लिए नृत्य कर रहे हैं। थोड़ा सा मन में अहंकार आ गया। थोड़ा सा मन में अहंकार आने के कारण अंतर्हिते भगवती सहसैव वृजांगना भगवान कहीं गए नहीं, गोपियों के हृदय में ही बैठ गए। भगवान अंतर ध्यान जब हुए, अब गोपियां छटपटाने लगी। जिस प्रकार से सर्प के मणि को कोई निकाल ले, जिस प्रकार से मछली को पानी से बाहर कोई कर दे, उस सर्प और मछली को छटपटाहट होती है, उसी प्रकार से गोपियां कन्हैया के लिए छटपटाने लगी। चारों तरफ ढूंढने लगी कि अभी तो हमारे साथ थे, लेकिन इसी क्षण भर में कहाँ चले गए। तासा तपसो भगमदं विच्यमानं च केशवः। वृक्षों से पूछ रही है। पीपल वृक्ष के पास में गई, आप तो उन्हीं के स्वरूप हो, क्या आपने कन्हैया को देखा? पीपल की पत्ते हिली। गोपियों ने कहा ये भी नहीं बताएगा। तुलसी वृक्ष के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आपको तो जरूर पता होगा, क्योंकि स्नान करने के बाद में सबसे पहले आप ही को अपने सर चढ़ाते हैं, और एक ऐसे तुम सवत हो कि तुम्हारे बिना वो भोजन भी नहीं करते। तो आपने तो देखा होगा कि कन्हैया कहाँ गए। तुलसी का वृक्ष हिला। गोपियों ने कहा तू तो सौत है, तू कैसे बताएगी कि कन्हैया कहाँ गए। पृथ्वी से पूछती हैं, यमुना से जाकर के पूछती हैं कि क्या कन्हैया को आपने देखा है? क्योंकि जो विरही जन हो जाते हैं, वो जड़ चेतन ना कुछ जानत विरही जन। जो विरही जन होते हैं वो जड़ चेतन का ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान राम भी जब सीता का हरण हो गया तो हैं तो पूर्ण परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, लेकिन हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, वो भी पशु पक्षी पहाड़ पर्वत सबसे पूछ रहे थे
जबकि जानते हैं कि ये जड़ हैं, इनको ये ज्ञान नहीं है, नहीं बता सकते। लेकिन जो वास्तविक प्रेमी होते हैं, जिनके हृदय में वास्तविक प्रेम होता है, ये संसारिक वाला प्रेम नहीं, जो बदले की भावने वाला, कि तुम हमसे प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूं, और वो भी प्रेम किसी स्वार्थ के लिए। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। वास्तविक प्रेम जिसके हृदय में होता है, वो प्रेमी के लिए वो अपने आप को भी भूल जाता है। गोपियां इधर उधर ढूंढती रही, ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ी तो एक जगह पर कन्हैया के चरण चिन्ह और साथ में एक और चरण चिन्ह देखा, तो समझ गई कि कन्हैया के साथ में और कोई था, और कौन हो सकता है। लेकिन साथ में रासेश्वरी श्री राधा रानी नहीं है, हो सकता है उनको लेकर के कहीं गए। लेकिन गोपियां जब और आगे बढ़ी तो देखती क्या है, श्री राधा रानी भी बैठी हुई, उनके भी आंखों में आंसू। गोपियां चारों तरफ से घेर करके पूछने लगी, क्या कन्हैया आपको भी छोड़ करके चले गए? हाँ, हमको भी छोड़ करके चले गए। क्यों? मैं उनके साथ साथ चल रही थी। हमसे कन्हैया ने पूछा कि देवी आपके पैर में दर्द हो रहा होगा। मैंने हाँ बोल दी, और उन्होंने कहा कि जब पैर में दर्द हो रहा है, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और वो बैठ गए। मैं उनके कंधे पर बैठना चाहिए, और यहीं पर अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने कहा कि अब कन्हैया मिलेगी कैसे? तो गोपियां बैठ करके भगवान का गुणानुवाद करने लगी। और एक गोपी ने कहा, भगवान की लीला चलो हम करते हैं, और कुछ उल्टा सीधा करेंगे, हो सकता है बताने के लिए प्रकट हो जाएं और पकड़ में आ जाएंगे। गोपियां इतनी तन्मय हो गई हैं, कृष्ण की लीला कर रही हैं। एक गोपी अपने आप को ही कृष्ण मान बैठी। मैं कृष्ण हूँ, मेरे शरण में आओ, मैं इंद्र की वर्षा से मैं रक्षा करूंगी। लेकिन कन्हैया जब न आए, सब गोपियां बैठ करके रुदन करती हुई कन्हैया का स्मरण करने लगी। नाथ रमण पेष्ठ क्वास क्वास महाभुजा दास्यास्ते कृपणयामि सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे प्राणनाथ, आप कहाँ चले गए हैं? आपके बिना अब जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत प्रार्थना करते रही गोपियां, भगवान कृपा करके प्रकट हो गए। और भगवान में प्रकट हुए तो गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई। अब महाराज की तैयारी चल रही है, और इधर कैलाश पर्वत से मां पार्वती तैयार होकर के कैलाश पर्वत से जब चलने लगी रास में सम्मिलित होने के लिए,
तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि देवी आज ये बन बन करके 16 श्रृंगार करके किधर? माँ पार्वती ने कहा कि मैं बाबा जा रही हूँ वृंदावन। क्यों? पूर्ण प्रातः पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण का रास प्रारंभ होने वाला है। जिस रास में सम्मिलित होने के लिए जो हजारों करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में जो साधु महात्मा संत ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए, सब गोपी बन करके आए। जो चारों वेद की 1 लाख ऋचाएं थे, ब्रह्म का गान करते करते ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए, वो सब वेद की ऋचाएं सब गोपी बन करके आए। जो भजन पूजा तप से के द्वारा भगवत प्राप्ति न कर पाए, तो सब गोपी बन करके आए हैं। मैं भी जा रही हूँ रास में सम्मिलित होने के लिए। भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती ने कहा कि वहां पुरुष का जाना वहां पर वर्जित है। वहां वही जा सकता है जो अपने पुरुषत्व को भूल करके गोपी का भाव अपने हृदय में ले आया। तो भोले बाबा ने कहा कि हमें भी गोपी बना दो, लेकिन चलूंगा तो। मां पार्वती बहुत प्रकार से समझाई, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। तो मां पार्वती ने कहा ठीक है बाबा, आप तो जिस बात को ठान लेते हैं करते ही हैं। तो भगवान शिव का बहुत बढ़िया सुंदर श्रृंगार मैया पार्वती करती है, बढ़िया गोपी भोले बाबा को बना देती हैं। आइए भोले बाबा भी आ रहे हैं, आइए उनके साथ में हम लोग भी आनंद लेते हैं भोले बाबा के साथ में। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बगन की माला बिहारी नामने पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी बनकर ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से
रास रचेंगे रज में गाजे हम दिखाना प्यार वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए सेवा करते हुए
को सारी बात को देखा होने बाबा तो समझ गए हैं सारी बात को सारी बात को ऐसा बताई बंसी कुछ भोग खोए भोलेनाथ को भोलेनाथ को ओ ऐसा बताई बंसी हाथ भोग खोए भोलेनाथ को भोलेनाथ को सरसे सुसत गई जब सारी सरसे सुसत गई जब सारी बोलाए जब यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वरनाथ। भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके आए, वो भी रास में सम्मिलित हुए।